दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और रमजान का महीना चूंकि चल रहा है तो बिहार की राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोटरों को भी साधने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही हैं। लेकिन चर्चा में लालू यादव की इफ्तार पार्टी है जो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हुई। लालू की इफ्तार पार्टी की बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया। एक विधायक ही पार्टी में पहुंचे जिनमें कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास शामिल थीं। हालांकि कांग्रेस नेताओं के इफ्तार में शामिल न होने पर कांग्रेस नेताओं ने सफाई दी कि बड़े नेता दिल्ली गए हैं। हालांकि आरजेडी विधायकों का कहना है कि कांग्रेस नेता ही जाने कि वो क्यों शामिल नहीं हुए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी इफ्तार में नहीं पहुंचे, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस नेताओं के लालू के इफ्तार में शामिल नहीं होने पर आरजेडी नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़े नेता यहाँ नहीं पहुंचे इस इफ्तार में, क्या वजह है? अब ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग जाने, हो सकता है इनविटेशन भी गया ही होगा। हमारे महागठबंधन के सारे साथी यहाँ मौजूद हैं और अगर किसी कारणवश कांग्रेस के नहीं आए तो देखना होगा क्या बात है। ये जो घर है, ये परिवार जो है महागठबंधन का, ये हमेशा लोगों को प्रेम का और सद्भाव का मैसेज देता है। इसी वजह से तो यही मैसेज जाता है पूरे देश में और हम यही कहना चाहेंगे कि सबको ईद मुबारक और सबके भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। पशुपति पारस यहाँ पहुंचे हैं, कई अलग अलग दल से लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस से कोई नहीं पहुंचा है, कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा है, क्या कहेंगे? देखिए, सब लोग का अपना अपना कार्यक्रम तय है और कार्यक्रम अपना अपना, चूँकि समय कम है और एक ही समय पे सभी जगह पर दावत इफ्तार का आयोजन होना है, तो आज यहाँ था। हो सकता है कि उन लोगों का भी कहीं व्यस्तता होगा, इस कारण नहीं आए होंगे। इनविटेशन था आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल इनविटेशन सभी लोगों को रहता है, सब लोग आते हैं। कांग्रेस के विधायक जी हैं, यहाँ आए हैं, विजेंद्र बाबू यहाँ हैं। कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर नहीं है? सब लोग हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश? पूरे अमन चैन के साथ आपसी भाईचारा, एकता बना करके बिहार के विकास के लिए सब लोग को एकत्रित होकर के रहना है। और जो आगामी चुनाव होगा 2025 का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोगों ने संकल्प लिया है। आइए अब मैं आपको सीधे पटना लिए चलता हूं। निधि श्री मेरी सहयोगी लगातार वहां से जुड़ी हुई है। निधि, इसे सिर्फ इत्तेफाक माना जाए कांग्रेस के बड़े नेताओं का वहां पर ना पहुंचना, या कुछ और भी वजह है? कुछ अंदर खाने से अगर आपको पता चल पा रहा हो। देखिए, कल मैं पूरे वक्त इफ्तार पार्टी में मौजूद रही जब लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं। इस इफ्तार पार्टी में होस्ट खुद लालू प्रसाद यादव थे और सबको ओपन इनविटेशन था, यानी कोई भी वहां जा सकता था। जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के तमाम उन नेताओं को इनविटेशन पहुंचा होगा और उनका इंतज़ार भी वहां कल किया गया होगा। कल वहाँ ऐसा नहीं कि कांग्रेस से सिर्फ एक विधायक पहुंचते हैं, कई 2-3 विधायक पहुंचते हैं, लेकिन पार्टी का कोई बड़ा चेहरा जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा हो बिहार में, उनमें से कोई पहुंचा ऐसा नहीं था। कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा वहाँ नहीं पहुंचता है और ऐसे में जब सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के विधायकों से कि आपकी पार्टी से कोई बड़ा चेहरा यहाँ क्यों नहीं पहुँचा है लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में, तो सीधा जवाब आता है कि दरअसल अगले दिन दिल्ली में राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं और उसमें सबको शामिल होना है। लेकिन इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है। एक तो लगातार हम देख रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू के साथ कन्हैया कुमार जो है वो यात्रा कर रहे हैं और अब तक जब से प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लावरू, तब से एक बार भी उनकी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं हो पाई है। बिहार में महागठबंधन की राजनीति जब से महागठबंधन बना है, बतौर जिसमें आरजेडी के साथ कांग्रेस शामिल हो और तमाम अलग अलग दल जो शामिल हुए, तब से पूरी की पूरी राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में इस वक्त कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए जो है वो नजर आ रही है। शशांक के पास भी अब मैं जाना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। निधि जो कह रही हैं, क्या सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेस का फोकस है? यही वजह है कि टॉप लीडरशिप यहां नहीं पहुंच पाई, या अंदर खाने कुछ खटपट है जो बाकी दल हैं गठबंधन में?
देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अंदर खाने खटपट है। पिछली बार कांग्रेस 70 पे लड़ी थी, सिर्फ 19 जीत पाई थी। कांग्रेस की मांग है कि 70 से ज़्यादा दिया जाए। लालू इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी को अभी भी लगता है कि मेरी सरकार पिछली बार जो नहीं बन पाई थी उसका कारण कांग्रेस है, तो कांग्रेस को उतनी सीटें मिलने वाली हैं नहीं। इसी पर जो बात है वो फंस रही है। दूसरी बात, अखिलेश प्रसाद सिंह लालू परिवार के बेहद करीबी थे, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, अब वो हट गए। तो कहीं ना कहीं लालू को ये लग रहा है कि मेरे करीबी होने का इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो कई चीज़ों को लेकर नाराजगी है, और अब तक कृष्णा अल्लावरू का लालू से मुलाकात नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस आरजेडी के साथ जरूर गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन एक मैसेज भी देना चाहती है कि हम अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। चलिए ठीक है, तमाम बड़ी खबरों पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।